मित्रों सुप्रभात। आज 29 जून 2025 दिन रविवार सुबह के 6:10 हो रहे हैं। आप सभी को मैं संगम नगरी प्रयागराज से मैं प्रेम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा उत्साह एवं सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर आज की प्रातः हमारे लिए बहुत खास है। आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। मित्रों, माइंडफुल मॉर्निंग की स्वास्थ्य वार्ताओं की श्रृंखला में आज इसकी 524वीं कड़ी है। पिछले 524 दिन से हम अनवरत लगातार प्रतिदिन इसे बिना किसी गैप के कर रहे हैं, जिसमें रविवार का दिन विशेष होता है। हम थोड़ा बड़े समय के लिए करते हैं, पूरे 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो आज हमारे लिए विशेष दिन है और आज की ये श्रृंखला धीरज से बैठिएगा 7 बजे तक चलेगी। आज के इस विशेष आयोजन में वक्ता और विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में देवास मध्य प्रदेश से पधारे हैं डॉक्टर संजीव शर्मा और उनकी श्रीमती जी अर्चना शर्मा। मित्रों, हम उन्हें अपने बीच पाकर अत्यंत गौरवान्वित हैं, आह्लादित हैं। उसका कारण है कि वह एक बेहद ही संजीदा सच्चे इंसान है। डॉक्टर शर्मा मध्य प्रदेश के देवास शहर में रहते हैं। वहां वह मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अपनी चिकित्सकीय सेवाएं लगभग 4 दशकों से दे रहे हैं। आपने अपनी मेडिकल की शिक्षा इंदौर शहर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से पूरी की और लगातार कई दशकों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। पूरे परिवार में शिक्षा दीक्षा और चिकित्सकीय वातावरण है। बेटा सौरभ मेडिसिन में एमडी है, बहू मिताक्षरा वह भी पैथोलॉजी में एमडी है, पत्नी अर्चना जी एक सुशिक्षित महिला हैं जो उद्यमी हैं। पूरे परिवार का ख्याल रखते हुए बहुत खास एक कम्युनिटी का ख्याल रखती हैं। मित्रों, चिकित्सकीय सेवाओं के दौरान आपका वजन धीरे धीरे बढ़ता गया, लगभग 102 केजी के हो गए थे। हाइपरटेंशन तक की प्रॉब्लम आ गई थी और उन्होंने एक दिन तय किया कि नहीं, इसे मुझे ठीक करना है और उन्होंने अपने वजन को एक अच्छे लेवल पर, स्वास्थ्य के स्तर पर लेके आए और लोगों के लिए एक आइकन बन गए। धीरे धीरे करके चिकित्सा सेवाएं देते हुए साथ में लोगों की काउंसलिंग करने लगे प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में। मित्रों, आपके पास लोगों को गाइड करने का, कोच करने का, एक शानदार समग्र स्वास्थ्य को अर्जित करने का, को प्राप्त करने का एक बड़ा अनुभव है। आज वो राष्ट्रीय पहचान रखते हैं, लाखों परिवारों के लिए आइकन बने हुए हैं, एक कोच, गाइड, गुरु बने हुए। मित्रों, आप न केवल चिकित्सक हैं, कोच हैं, बल्कि एक सुविख्यात वक्ता भी हैं, प्रेरक हैं और अत्यंत उदार मना है। उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और हम लोग आज आह्लादित हैं उन्हें पाकर। मित्रों, जहां ज्ञान में अनुभव की मिठास हो, जहां ज्ञान में अनुभव की मिठास हो, वहां शब्द दवा बन जाते हैं। जहां ज्ञान में अनुभव की मिठास हो, वहां शब्द दवा बन जाते हैं। जहां सेवा में समर्पण की आभा हो, व्यक्तित्व दुआ बन जाते हैं। वहां व्यक्तित्व दुआ बन जाते हैं। ऐसे ही दो दिव्य आत्माओं का आज हम नमन करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं। सरन मैम, स्किनी जाल, योर्स। वेलकम सर, थैंक यू सर। अरे सर, मैं सबसे पहले तो हमारे पीसी मौर्य सर और रिस्पेक्टेड रंजना मैम को नमस्ते करता हूँ दिल की गहराइयों से कि ये वो कपल है
हमारे यहाँ पर क्या है, ये गिवर है, ये लोगों को दे रहे हैं। आज पूरे प्रयागराज से जो एक लहर उठी है वो पूरे वर्ल्ड में चली जाएगी। और इसके लहर को आप सोचिए, अमेजन नदी जब एक जगह से निकलती है तो वहां पर एक बूंद टपकती है, टप, और 15 सेकंड का पॉज होता है, उसके बाद फिर एक बूंद टपकती है, टप, और वो बन जाती है विश्व की सबसे बड़ी, सबसे विशाल, जीवनदायिनी नदी बन जाती है अमेजोन। तो ये प्रयागराज से जो ये बूंद टपक रही है, ये अमेजोन बन के पूरे वर्ल्ड में चली जाएगी, देखिएगा आप, क्योंकि ये इसके पीछे पीसी मौर्य जी तो बहुत ही विद्वान, और हमारे जो सुमित बहादुर जी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, और स्पेशली सुमित बहादुर जी के बहुत क्लोज हैं, जो हमारे मेंटर हैं इंडिया के, हमारे शुरू से हमारे मेंटर रहे, वो बहुत तारीफ करते हैं पीसी मौर्य जी की। हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, मैं आपको आज एक बहुत ही दिल से अब एक शुरुआत ये करना चाहता हूं कि असल में क्या है कि आज ये जो टॉपिक है ये लीवर के ऊपर क्यों रखा गया। आज पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में हर हॉस्पिटल से ये शिकायत आ रही थी कि सर हमारे यहाँ पे लीवर फेल्यूर के केसेस, यंग केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और लीवर ट्रांसप्लांट पूरे इंडिया में 755 हुए हैं बस। कितने? 755। और डिमांड कितनी है? 10 लाख लीवर की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये सब फेल हो चुके हैं। लीवर इज ए आर्गन, उसकी मुख्य वजह बताता हूं मैं। एक लीवर एक ऐसा संकोची आर्गन है, एक ऐसा देवता आर्गन है जो कि पूरे, जैसे महादेव जो थे, उन्होंने जब मंथन में जो विष जो था, उस विष को पीने वाले कौन थे? वो महादेव थे। ये महादेव है हमारे शरीर के। ये पूरे शरीर का जो खून है उसको विष जो रहता है उसको ये न्यूट्रलाइज कर लेता है, पी जाता है, और उसको जो फैट सॉल्युबल होता है उसको वाटर सॉल्युबल बना करके यूरिन और स्टूल के थ्रू, बाइल के थ्रू बाहर निकाल देता है। इसको बोलते हैं विष हरण, डिटॉक्सिफिकेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और दूसरा, जो हमारी आंतों से जो ब्लड न्यूट्रिशन लेकर के सीधा लीवर के पास जाता है, वहां पर वो 500 प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्शंस करता है। जैसे आपके मोबाइल में 500 ऐप हैं, वैसे ही वो 500 प्रकार के ऐप हैं उसमें, और उन 500 ऐप को वो चलाता है। आपका अगर 500 ऐप खुल जाए तो आपका हैंग हो जाएगा मोबाइल। वो लीवर है। वो लीवर जो है इतनी शांत प्रकृति का है, लेकिन उसके साथ एक नाइंसाफी कर दी। उसको अपने दुख और दर्द का बताने का कोई अधिकार नहीं दिया गया गॉड के द्वारा, यह सोच करके कि आपको हम इतना अच्छा ऑर्गन दे रहे हैं, आप इसकी देखभाल करेंगे। लेकिन कई लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि करता क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम चर्चा करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी हेल्दी पर्सन्स हैं, ये सब लोग अपना वीडियो खोल करके सामने आए। कृपया वीडियो खोल लीजिए सर, मजा आ जाएगा। आपस में बातचीत होगी, एक दूसरे को देखेंगे। और देखिए, आप थोड़ा सा अपना वीडियो खोल लेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे आपने मेरा वेलकम कर दिया। वाह! तो आ जाओ अपने थोड़ा सा
वीडियो कॉल करके आपकी एक बार मुस्कुराहट दिखा दीजिए और एक थम कर दीजिए, मुझे ऐसा लगेगा कि वाह, आज तो मेरा दिन बन गया। एवरीबॉडी को मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, गट मॉर्निंग बोलता हूँ। एंड हमारे जो मौर्य साहब हैं, और जो आज 525वां एपिसोड है, उसके लिए तो मैं सर को वर्ल्ड में सोचता हूँ कि इसका रिकॉर्ड अगर बनता होगा तो सर को जरूर इसका गिनीस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अंदर सर का नाम लिखाया जा सकता है, क्योंकि सर एक अपने आप में एक संस्था बन चुके हैं। आज ये अपने आप में एक इपिक सेंटर है, नॉलेज के, हेल्थ के नॉलेज के इपिक सेंटर है। कितने डिफरेंट लोगों को सर आप यहाँ पर अपने पूरी कम्युनिटी, और आपकी कम्युनिटी, ओ माय गॉड, आपकी कम्युनिटी में इतने, मैं बाद में चर्चा करूंगा सबकी। मैं बड़ा प्रभावित हुआ जो आपने बताया इन सभी के बारे में, कि आज मैडम ने तो 27 kg लॉस करके, मतलब मैनेज करके, उन्होंने वो काम करके दिखा दिया। आज पूरे यूपी का, पूरे इंडिया को दिखा दिया कि एवरीबडी कैन डू इट इफ मैम कैन डू इट। आज वुमेन्स को मैंने देखा, मैम को साइकिल चलाते हुए, और साथ में 10-15 जो हमारी मातृ शक्तियां हैं हमारी, मैम के साथ में साइकिल, गार्डन। चलिए हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, लीवर इज साइलेंट मल्टी टास्कर, ये बहुत सारे काम करता है। अगर आप देखें, अगर आप अपने पेट के यहाँ पे बीच में हाथ रखिए, जहां पर आपकी रिब्स खत्म होती हैं, उसको फिर राइट साइड में लेके जाइए पीछे तक, जहां पे आपका पेट खत्म होता है और चेस्ट शुरू होती है बीच में, वहां से पीछे तक चले जाइए आप, रीढ़ की हड्डी तक और आगे तक, वहां तक वो लीवर अंदर फैला हुआ है, 1.5 किलो का है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो ऊपर तो डायफ्राम है, क्योंकि डायफ्राम के ऊपर लंग्स हैं। ये आपके लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। ये एक ऐसा बिग ऑर्गन है जो कि आपके बॉडी का 13% ब्लड हमेशा लीवर में रहता है। ये एक कैसे कोन शेप का है नीचे से, मतलब ऐसा फैला हुआ है। आप देखेंगे इसमें 2 लोब होते हैं, राइट एक लेफ्ट होता है, राइट बड़ा होता है, उसके नीचे भी छोटे 2-3 लोब होते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि ये गॉल ब्लैडर है। जब ये पित्त जो बनाता है, जो भी टॉक्सिफिकेशन जो होता है बॉडी को, उसको डिटॉक्स करके फैट सोल्यूबल टॉक्सिन जो होते हैं उनको वाटर सोल्यूबल बना करके बाइल के साथ में ये बाहर निकालता है, और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देता है, इसके अंदर ऐसा बाइल पिगमेंट्स डाल देता है, और ये सब जाकर के फैट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। विटामिन जो है A, D, E, K, ये जो कि फैट सॉल्युबल है, ये अगर बाइल जो रहता है अगर न रहे ना, तो ये विटामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी हमें। क्यों? क्योंकि ये फैट को जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक ये छोड़ेगा नहीं, और ये क्या काम करेगा, अंदर सब विटामिन को अंदर लेके चले जाते हैं। और इसके साथ में जब निकलता है तो पैनक्रियास का भी निकलता है जूस। पैनक्रियास क्या करता है, फैट को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है, और ये जब मिलके काम करते हैं तो एक सुंदर सा डाइजेशन होता है, सुंदर सी हेल्थ होती है, क्योंकि 100 बीमारियों की जड़ जो है ना आपका डाइजेशन ही है। और इसकी जो मुख्य कड़ी जो है ना, ये आपका लीवर है। लीवर सिर्फ डाइजेशन में ही काम नहीं करता है, लीवर तो बहुत सारे काम करता है। देखिए, लीवर का जो ब्लड है, 80% ब्लड जो है वो वीनस है। वीनस मतलब जिसमें ऑक्सीजन कम होता है, जो आंतों से आता है। पूरी आंतों ने जो खाना खाया, अब ये सब न्यूट्रिशन लिया, निचोड़ा, ये करा वो करा, बाकी बाहर निकाल दिया, वो ब्लड कहाँ जाता है, सीधा लीवर में जाता है। टोटल टोटल वहां जाता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कम होता है। लेकिन इसको ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से है, ग्रिड से। ग्रिड जो होती है ना, रैंडम ग्रिड है, जैसे हमारे जौनपुर में और बनारस में रैंडम बांध से जो ग्रिड आ रही है,
उस ग्रिड से इसका कनेक्शन है जहां से इसको 20% हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको मिलता है, हाईली हाईली। अब ये क्या काम करता है देखिए आप, इसके अंदर अगर हम झांके अंदर तो षटकोणीय रहते हैं। षटकोणीय मतलब ऐसे 6 ऐसे मुंह वाले। और अगर इसके आप थोड़ा सा एक मैं ग्लिम्स दे रहा हूं, आप इसको ज्यादा वो हमको आगे की बात करना है, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या होता है। ये देखिए बीच में यहां से ये जो ब्लड है ये बाहर निकल जाएगा और हार्ट के पास जाएगा। हार्ट उसको क्या करेगा, लंग्स में भेज के ऑक्सीजन डलवा देगा। लेकिन जो लीवर से जो ब्लड हार्ट में जाता है वो बहुत पौष्टिक ब्लड होता है। उसके अंदर विटामिन, न्यूट्रिशन, उसमें प्रोटीन, उसके अंदर ओमेगा 3, इसमें हर चीज होती है। लेकिन कब होगी, जब आप खाएंगे। अगर आपके खाने में प्रोटीन है ही नहीं, इसेंशियल अमीनो एसिड है ही नहीं, ओमेगा 3 आप खाते ही नहीं है, सब्जियां आप खाते ही नहीं है, रात को आप सोते ही नहीं है, आप है ना पूड़ी पराठा चाय, ये मस्ती भरा खाना और स्वाद भरा खाना और मस्त मस्त खाना, ऐसा खाना जिसके अंदर तेल, ट्रांस फैट, ये सब अगर आप खाएंगे तो उसको कौन झेलेगा, उसको तो लीवर ही झेलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सेल्स है ना, ये जो सेल्स आपको दिख रही है, ये जो ये यहां से ये ब्लड आया, ब्लड क्या करता है, ये जो सेल दिख रहे हैं ये हेपेटोसाइट्स हैं। ये क्या काम करते हैं, आरबीसी जो रहते हैं, लाल रक्त कणिकाएं 90 दिन में मर जाती है, उसका ये लीवर कब्रगाह होता है। मतलब वहां पर यहीं पर इसको ले जाके उसका निपटारा होता है। जो उसमें अच्छी अच्छी चीजें होती है निकाल ली जाती हैं, बाकी उसको बिलीरुबिन बना करके, मतलब मैंने उसको जो बिलीरुबिन जो रहता है वो आपके स्टूल के थ्रू, मतलब बाइल जूस में डाल करके उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर कहीं से ये डक्ट अगर रुक जाए या इसमें कोई बीमारी हो जाए तो ये क्या करेगा, बिलीरुबिन को निकाल नहीं पाएगा, इसीलिए आंखों में पीला कलर आ जाता है, वो बिलीरुबिन का आ जाता है। वो ये शो करता है कि आपका जो लीवर है ये अभी जो है ये टॉक्सिन्स को निकाल नहीं पा रहा है। तो ये कौन निकालता है टॉक्सिन, ये देखिए ये जो याली है ना, ये बाइल डक्ट है, ये बनता है इससे। ये जो हिपेटोसाइट है जितना भी सब करके इसी में कचरा डाल देती है। ये कचरा कचरा पेटी है ये। लेकिन अगर कचरा पेटी अगर आपकी काम करना बंद कर देगी तो क्या होगा, घर में कचरा 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 हो जाएगा और आप बीमार 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 हो जाएंगे। ऐसे ही आप देखेंगे। हम्म, 1 मिनट। वन। तो आपने समझ लिया कि जो आपका जो ब्लड आता है वो यहां से आता है, ये हिपेटोसाइट ये न्यूट्रिशन को ले लेते हैं, कर लेते हैं, और इसके अंदर एक सेल्स होते हैं जिसको कहा जाता है कुफर सेल्स। ये क्या काम करते हैं, जो बैक्टीरिया आते हैं, टॉक्सिन्स आते हैं, उनको खा जाते हैं और बाइल जूस बन के बाहर निकल जाते हैं। जो न्यूट्रिशन होता है वो हिपेटोसाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पर क्या क्या काम होता है देखिए। अब ये सब प्रकार के, ये कपिल देव है। ये क्या है, जैसे हमारे मोदी जी ऑलराउंडर हैं, वैसे ही क्या है हमारे कपिल देव ऑलराउंडर है। ये सब काम करता है, बुरी चीजों को हटा देता है, नई चीजों को बना देता है, किसी को एक्टिवेट कर देता है, किसी को डीएक्टिवेट कर देता है। 500 प्रकार की एक्शन करता है। सबसे बड़ा काम है इसका पूरे ब्लड को छन्ना लगा करके एक ऐसा जूस बनाना जो कि अपने को, मतलब मैंने देखिए टॉक्सिन जितने भी हैं, अरे आप बोलेंगे टॉक्सिन आए कहां से, आप जो खाते हैं 72 किलो यूरिया जीवन भर में एक आदमी खा जाता है। 6 किलो कीटनाशक खा जाता है। ऑर्गेनिक कुछ है नहीं। हवा में जो हवा पीता है और जो पानी पीता है उससे लाखों प्रकार के टॉक्सिन जाते हैं। जो आप कोक पीते हैं, जो आप बाजार के जो डिब्बा बंद फूड खाते हैं, एक पानी 6 महीने की एक्सपायरी डेट, ओ माय गॉड। हमारे यहाँ तो 3 दिन 4 दिन में बदबू आने लगती है पानी में से। उसमें ऐसा क्या डाल देते हैं, उसमें डालते हैं पेस्टिसाइड ताकि वो बदबू, उसमें कीटाणु पैदा न हो, और हम पानी ऐसे पीते हैं, वाह। लेकिन हमने पेस्टिसाइड वाला पानी पिया, क्यों, क्योंकि उसको तो वो 2 दिन के लिए, जैसे आप दूध आता है तो उसकी एक्सपायरी 2 दिन की रहती है, लेकिन उस दूध के अंदर वो चीज नहीं मिलाते हैं जो पानी में मिली हुई है। आप सोचिए ये सब काम कौन करता है, डाइजेस्ट करता है, फ्यूल को बनाता है, हर प्रकार की एक्शन। डाइजेस्टिव जूस वही चीज होती है जो आपका छन्ना लगा हुआ है, उससे बेकार चीजों से ये डाइजेस्टिव जूस बाइल जूस बनाता है और बाहर निकाल देता है।
ये फार्मासिस्ट है। ये जो आपकी दवा, जैसे आप जो विटामिन जो आप लेते हैं मोस्टली वो D2 होते हैं, जैसे न्यूट्रीलाइट का D3 था। और अगर आप देखें आज हमारे न्यूट्रीलाइट के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो कैसे हैं, राइट फ्रॉम प्लांट, इसीलिए लीवर फ्रेंडली है। जिसमें एक मिल्क थिसल है, मिल्क थिसल इज द बेस्ट सप्लीमेंट, आगे चर्चा करेंगे। ऑल प्लांट प्रोटीन, अगर आपके बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन प्रॉपर है, विटामिन प्रॉपर हैं, 13 के 13 विटामिन है, 11 मिनरल्स हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो देखिए आपकी बॉडी, आपका जो लीवर है क्या काम करेगा। आज आप देखिए, अगर ये चीज नहीं मिलेगी तो क्या होगा वो भी बता दूंगा मैं आपको। लेकिन देखिए ये क्या काम करता है, हम जो आप दवाइयां खाते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, ज्यादा देर के बाद में उसको डीएक्टिवेट करके यूरिन के थ्रू या गॉल ब्लैडर में जाकर के बाइल जूस के थ्रू बाहर निकाल देता है स्टूल से। ये सेल्फ स्टार्टर है। जब आप शराब पीते हैं ना, शराब पीते हैं तो क्या होता है कि अल्कोहल, अल्कोहल जब हिपेटोसाइट के अंदर जाता है तो उसको वो कन्वर्ट करता है एसीटल्डेहाइड में। एसीटल्डेहाइड वो है कि अगर आप किसी को 2 चम्मच पिला दोगे तो उसका है ना, समझ लीजिए कि उसका ट्रीटमेंट आईसीयू में कराना पड़ेगा आपको। वो एस्टल्डेहाइड जो रहता है वो मिडिल प्रोसेस में बनता है। एस्टल्डेहाइड से बनता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने एक आध पैग लिया तो चलो भाई 1 घंटे में निपटा देगा, 2 पैग लिए तो आप चलो भाई 2-3 घंटे में निपट गया। बाकी अगर आपने इसी काम में लगा रखा है तो वो डिटॉक्स कब करेगा, दूसरे काम कब करेगा, जो 500 एक्शन है वो कब करेगा। आपका लीवर जो रहेगा डिस्ट्रेस में चला जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। आपके शराब पीने से, आपके टॉक्सिन से लीवर रोज मरता है। कुफर सेल क्या करते हैं, खा जाते हैं और खुद मर के बाइल जूस में चले जाते हैं, तो भाई वो फिर से बनाने पड़ेंगे ना। हेपेटोसाइट कई जो रहते हैं अपने आप को खत्म करके बाइल जूस बना के बाहर निकल जाते हैं, क्यों? क्योंकि लीवर में एक पावर है, 3/4, 75% हिस्सा, 50% हिस्सा आप किसी को डोनेट कर दीजिए, आपका 1.25 महीने के अंदर फिर से पूरा बन जाएगा। और जिसको डोनेट किया है वही आपका, वो उसका तो पूरा निकाल देते हैं और वो जो आपने दिया है वो लगा देते हैं, और वो 6 महीने में पूरा लीवर डेवलप हो जाता है। ये है पावर, ये है गॉड पावर, ये है आपके अंदर के लीवर की ताकत। लेकिन इसको आप इतना मत मारिए, रोज मरेगा, रोज जिएगा, रोज आप एक बिल्डिंग को रोज तोड़िए, रोज बनाइए, रोज तोड़िए, आपको रोज घाव लगेगा, वहां पे फाइब्रोसिस हो जाएगा। मुझे यहाँ पे कट लगा था तो यहाँ की चमड़ी कड़क हो गई, लेकिन अगर रोज कट लगे, यहाँ भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, तो क्या होगा, मेरा हाथ कैसा हो जाएगा, फाइब्रोस, मतलब मैंने वैसे मुड़ना बंद हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड, यू गॉट माई पॉइंट। इसलिए इसको टॉक्सिन से बचाना है, इसको अल्कोहल से बचाना है, जो नींद पूरी नहीं होती, हम आगे चर्चा करेंगे। ये सेल्फ स्टार्टर है, ये न्यूट्रिएंट सेंटर है। कई लोग बोलते हैं ना कि साहब उन्होंने 12 दिन का उपवास करा, उन्होंने 10 दिन का गर्म पानी का उपवास करा, और ऐसा करा, और 21 दिन का उपवास करा। इसलिए करा क्योंकि लीवर है, वो सब चीज सप्लाई करता है, वो आपके बॉडी के फैट को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बना के आपको एनर्जी दे देगा। और विटामिन D, B12, आयरन, कॉपर, ये सब मैंगनीज, ये सब अपने पास में स्टोर करके रखता है। और ये ऐसा वंडरफुल ऑर्गन है कि ये स्टोर हाउस भी है, समझ भी लेता है कि कब किस चीज की जरूरत है, उस चीज पे उस चीज को रिलीज कर देता है। जैसे ये फूड को फिल्टर भी कर देता है, मैं इसके बारे में अलग से मैं आपको 2 मिनट बताऊंगा। ये एक फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक क्या होता है, ऊर्जा। आपके कार के अंदर अगर खत्म हो गई, आपकी मर्सिडीज में अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो वो मर्सिडीज चल नहीं सकती है। वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो फ्यूल टैंक है वो भगवान ने बनाया है लीवर। इसके अंदर करीबन 600 ग्राम के लगभग ग्लाइकोजन स्टोर करके रख सकता है। उस फिर वही बाद में धीरे धीरे फैटी लीवर बन जाता है, अगर आपने उसको बार बार यूज नहीं करा तो। ये जो आपका जो ज्यादा जो आप जो खाना खाते हैं, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज खाते हैं, इसका क्या है, लिमिट 150 है। लिमिट 150 के ऊपर जो भी आप मीठा खाएंगे वो सब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा। रात को तो आप खाते नहीं है, रात को तो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका दिल धड़कता है, आपकी सब आते हैं, आपका पूरा ब्रेन, सब पूरी बॉडी काम करती है रात को, आपकी ग्रोथ होती है, रात को ही तो डिटॉक्स होता है। ये जो लीवर है रात को ही तो काम करता है, 11 बजे से 2 बजे 3 बजे तक ये डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है। उस दौरान अगर आपने डिजिटल को नहीं छोड़ा, उस दौरान आप कहीं लगे रहे, तो ये दूसरे आप खाते रहे, चिप्स पी रहे, कोक पी रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कॉफी पी रहे रात को, मेरा मतलब ये है कि उसको आपने दूसरे काम में उलझा दिया, और वो जो काम था उसका ओरिजिनल जो डिटॉक्सिफिकेशन था वो आपने उसको। तो आप सोचिए, लीवर को क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है। ये आपका फ्रेंड है, आपका सर्वेंट है।
सर्वेंट क्या, आपका ये गॉड भी समझ लीजिए। कई ट्राइब्स में जब देखा गया तो वो लोग गॉड की लीवर के रूप में आकृति बना के पूजा करते थे। बोले साहब यही है, जिसका ये खराब उसका दुनिया खराब, वो दुनिया से चला जाता है। देखिए जो फंक्शंस हैं इसके, अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो मैंने बहुत सारे तो बता दिए। एक बताना चाहता हूँ कि जब लीवर फेल होने लगता है, फैटी लीवर का मतलब ये होता है ग्रेड 1, मतलब ये होता है 5% से ऊपर है, 1500 ग्राम का है, 5% 75 ग्राम, 75 ग्राम फैट है, तो इसका मतलब आप फैटी लीवर ग्रेड 1 है। कब तक? 33 ग्राम तक। 34 से लेके 64 तक, 65 तक जो है वो ग्रेड 2। मतलब आपके पूरे लीवर में 60% फैट जा चुका है। अगर ग्रेड 1 है तो उसमें 25 से 34% तक फैट उसमें जा चुका है। अगर आपके कमरे में 34% हिस्से में कुछ ऐसा रख दिया जाए कि आप उसको उपयोग नहीं कर सकते, तो आपके लिए वो कमरे की साइज छोटी हो गई। फिर आपके जो फंक्शन है वो स्लगिश होने लगेंगे। और आप देखेंगे ये जो फंक्शन कैसे स्लगिश होते हैं, आपका जो T4 है उसको T3 में कन्वर्ट यही करता है। अगर ये नहीं कर पाया तो आपको थायराइड हो जाएगा। वो जो फैट से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं ये दूर करता है। अगर ये दूर नहीं करेगा तो आप और मोटे बनते चले जाएंगे। आपके जितने भी वायरस और पैथोजन वो कफर सेल जो रहते हैं वो खा जाते हैं। ये बहुत बड़े सेल्स होते हैं। ये ऐसे सेल्स होते हैं ऑक्टोपस जैसे, पकड़ पकड़ के खाते रहते हैं, लेकिन वो खुद मर जाते हैं, फिर बाइल जूस से बाहर निकल जाते हैं। ये सिंथेसिस करता है, एक एल्ब्यूमिन बनाता है। एक ऐसा एल्ब्यूमिन बनाता है जो कि आपके फ्लो को बना के रखता है। एक ऐसा बनाता है जिसके अंदर की हिपेरिन जो कि इसको जमने नहीं देता है। फाइब्रिनोजिन बनाता है जो कि अगर कहीं से ब्लड निकले तो तुरंत वो जम जाए खून, ताकि ज्यादा लॉस ना हो। मतलब क्या क्या करता है ये पूरे, आप समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल जो रहते हैं उनको कंट्रोल करता है, लिपिड्स को कंट्रोल करता है। ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो उसको बाइल जूस बना के बाहर निकाल देगा। कोलेस्ट्रॉल से तो बाइल जूस बनता ही है। एलडीएल अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको बाहर निकाल देगा। लेकिन उसके लिए कई बार हमें क्या होता है, फूड के अंदर हमें, सप्लीमेंट के अंदर हमें गार्लिक लेना पड़ता है, उसके लिए हमें ओमेगा लेना पड़ता है। उसके लिए मैं आगे चर्चा करूंगा। तो ये आपको दो तीन चीजें बता के मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा अपना कैमरा ऑन करके। और मैं आपको जो बताने वाला हूं ये आप इसलिए समझिए कि ये आपके साथ रोज हो रहा है, ये आपकी बॉडी में ही हो रहा है और आपको मालूम ही नहीं है। आपको जिस दिन अपने रहस्य मालूम पड़ जाएंगे तो आप ताला खोल सकते हैं। ताले का अगर लॉक का नंबर मालूम पड़ जाएगा खोल सकते हैं। आज आप ताला खोल देंगे, आप किसी भी व्यक्ति को यह समझा सकते हैं कि अगर आप, मैं बताऊं वो करें, तो आपको आगे आने वाला जीवन डिसीजेस से आपका मुक्त हो सकता है। कैसे? देखिए, आप जब खाना खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर बढ़ता है, और जब ब्लड शुगर बढ़ता है तो पैनक्रियास से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन दो काम करते हैं। इंसुलिन के बिना कोई भी कोशिका ग्लूकोज को अंदर नहीं ले सकती है। इंसुलिन निकलेगा तो ही आपको ऊर्जा मिलेगी, भले आपके ब्लड में कितना ही ग्लूकोज बढ़ जाए। इंसुलिन अगर नहीं है, इंसुलिन अगर कम है, तो आपका ग्लूकोज कम जाएगा। कहाँ? कोशिका के अंदर। मतलब आप खाना खा रहे हैं, इंसुलिन आपके बॉडी में है नहीं, तो वो अंदर जाएगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो आप और खाएंगे और खाएंगे। इसलिए इंसुलिन का काम क्या है? अंदर ले जाना। और दूसरा काम क्या है कि जो 150 डेसीलीटर से ऊपर जो भी ग्लूकोज जाता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देना। ये काम कौन करता है? इंसुलिन। अगर बढ़ गया तो नॉर्मल कर देगा, और अगर कम हो गया, रात को, जैसे रात को आप खाना नहीं खाते हैं भैया, सब अब रात को खाना ही नहीं खाया, 12 घंटे 13 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लिया आपने, तो क्या होगा? एक ग्लूकागान निकलेगा। ग्लूकागान जो भी वहीं से निकलेगा, पेनक्रियास से ही निकलेगा। और वो क्या काम करेगा? जो स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको, ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और उसको यूज कर लेगा, और नॉर्मल हो जाएगा हमारा ब्लड शुगर। ऐसे करके ये प्रोसेस चलती रहती है, चलती रहती है। इंसुलिन शुगर को कम करता है और ग्लूकागान शुगर को बढ़ाता है, और दोनों मिलके बैलेंस करके रखते हैं। अब अगर इसके अंदर आप देखें इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे, आपने देखा कि जो स्टोर जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन के रूप में, उसमें से ग्लूकोज आप जब बाहर रिलीज करेंगे
तो क्या होगा कि वो खाली जगह होगी, फिर उसको भरा जा सकता है। लेकिन अगर आप दिन भर मीठा खा रहे हैं, दिन भर तेल खा रहे हैं, आप रात को सो नहीं रहे हैं, आपका जो लीवर है वो कम काम कर पा रहा है, डिटॉक्स कर नहीं पा रहा है, सब डिस्टर्ब हो रहा है, कैओस हो रहा है। महाभारत का युद्ध छड़ा हुआ है, सब इसमें कौन मर रहा है, क्या हो रहा है, और कई बार तो हमारा शरीर खुद मरने लगता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो स्टॉप क्या करना है हमें आज की डेट में, कि हमें इतनी ज्यादा बॉडी को शुगर नहीं देनी है, इतना ज्यादा फैट नहीं देना है जितना रिक्वायर्ड नहीं है। और देना क्या है, जो रिक्वायर्ड है, जैसे प्रोटीन के 9 अमीनो एसिड रिक्वायर्ड है, वो रोज देना पड़ेंगे, लेकिन हमारे खाने में नहीं। विटामिन हमें रोज मिलेंगे, लेकिन हमारी धरती माँ में ही नहीं। ओमेगा 3 हम खाते नहीं फिश, इसलिए वो हमें मिलते नहीं है। फाइबर हमारी आदत नहीं है, रिफाइंड है। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि हमें भैया एक बात बता दो कि हमें जितनी बीमारियां हैं वो सब चाहिए और तुरंत चाहिए, अर्जेंट चाहिए, हमारा आप तो लीवर फेल करवा दो, हमारा तो आप ऐसा करो ये करवा दो, क्या करना पड़ेगा? तो वो क्या बोलेगा? बोले आप तो भैया सुबह से शाम तक खूब शराब पियो, खूब सिगरेट पियो, रात को खूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खूब अपना रील देखो, एक्सरसाइज भूल के नहीं करना है। एक्सरसाइज करी तो बीमारी कभी नहीं होगी। रात को बराबर भूल के मत सोना, अगर प्रॉपर सो लिए तो इस बीमारी की कोई गारंटी नहीं, फिर आपको ये बीमारी हो ही नहीं सकती है। प्रॉपर ऑल प्लांट प्रोटीन लेना, तो ये बीमारी आपको हो ही नहीं सकती है। ये मत लेना तो बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रॉपर विटामिन डेली प्लस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोबायोटिक्स, ट्रिपल एक्शन, विटामिन सी, Q10, गार्लिक, इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म कर देगा। कैसे? आपके बॉडी के अंदर क्या होगा, प्रॉपर आपने सुबह प्रोटीन ले लिया, अब आपको मीठा खाने की दिन भर इच्छा ही नहीं होगी, ज्यादा तेल की खाने की आपको इच्छा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट एनर्जी मिलेगी आपको, कांस्टेंट, सुबह ही लेना है, सुबह। और आपने जैसे ही लिया, आपका क्या हुआ, ग्लूकोज ले, अब आपकी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट कम जाने लगा, तो इंसुलिन की जरूरत कम पड़ने लगी, ग्लूकागान की जरूरत जो थी वो कम पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि अब तो हम जितना खाते हैं उतना यूज कर लेते हैं, और रात को जो ग्लूकागान जो रहता है, जो बचा हुआ ग्लाइकोजन है, उसको फिर से खाली कर देता है। हमारा लीवर क्या हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रात को हम जल्दी सो जाते हैं। हमें कभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं किया तो क्या होगा, लीवर के अंदर जब 34% फैट हो जाता है ना, और उसके बाद फिर ग्रेड 2 होता है जिसके अंदर की 64% फैट हो जाता है, फिर ग्रेड 3 होता है जिसमें 100% फैट हो जाता है, फिर भी लीवर आप देखिए शिकायत नहीं करता। आपको अभी भी ऐसा लगेगा, थोड़ी थकान रहती है, सुबह उठता हूं तो ऐसा थका थका सा लगता हूं, यार भूख कम लगती है। आजकल तो ऐसा है यार कि यार जब तक तो मैं ना, मतलब ना आजकल बहुत जल्दी थक जाता हूं यार मैं। दीज आर दी साइंस ऑफ ग्रेड 2। ये बहुत सहनशील प्राणी है, साइलेंट किलर कहा गया है इसको। एक ऐसी मौत है ये जो बहुत खतरनाक मौत है। लोग बोलते हैं कि साहब ये लड़का तो, क्या उम्र थी इसकी, हमारे परिवार की क्या उम्र थी इसकी, हमारे सामने, मेरी शादी के सामने इतना छोटा सा बच्चा, और इसमें सिरोसिस। और आप माफ कीजिएगा, सिर्फ ये अल्कोहल नहीं है, आज की डेट में 70% जो है ना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीजेस बढ़ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे एक्शन ले रही है। इट बिकेम ए नेशनल प्रोग्राम, बिकॉज जितनी डेथ आज हार्ट अटैक से जो हो रही है रोकी जा सकती है सिर्फ अपने फैटी लीवर को रोक करके। अब मालूम पड़ा, लोग पत्तियों पे पानी पिला रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि नहीं, ये फैटी लीवर जो है ये सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर, देखिए कैसे। तो क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब क्या होता है कि लीवर क्या करता है, रिलीजेस मोर ग्लूकोज। ज्यादा ग्लूकोज से क्या होता है, ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा इंसुलिन आएगा तो और ज्यादा फैट बनेगा, और ज्यादा फैट बनेगा तो फिर से इंसुलिन रेजिस्टेंस, बताना आपके अंदर मोटापा जो बढ़ता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से बढ़ता है। आपको और क्लियर हो जाएगा स्लीप से। देखिए आपकी जो स्लीप है, स्लीप, आप समझ लीजिए आपने स्लीप बिगाड़ ली अपनी। आपके जैसे हमारे हर आदमी के हाथ में एक घड़ी होती है ना, ऐसे हमारी हर कोशिका के हाथ में एक घड़ी है।
और ये मिलाई कहां से जाती है? सेंट्रल कमांड है, हाइपोथैलेमस, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं। आत्मा उसके पास में रहती है। आत्मा के इमोशंस जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस कैच करता है, उसके अनुसार से फिर वो हार्मोन रिलीज करता है, उसके हिसाब से बॉडी चलती है। जैसे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, अरे मैं इसको ऐसा कर दूंगा, उस समय क्या होता है? इपिनेफ्रिन, ऐसे ऐसे विषैले हार्मोन बनते हैं। और वो हार्मोन जब बन जाते हैं, आप समझ लीजिए एक बार सांप का जहर आपके शरीर में चला गया, तो उस सांप के जहर को डीएक्टिवेट करने का काम कौन करता है? लीवर। और लीवर को उसमें है ना पसीना आ जाता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड प्रॉपर 9 इसेंशियल है नहीं उसके पास में, विटामिन उसके पास है नहीं। खाना हम ऐसा खाते हैं जिसमें कि सबसे है नहीं। सप्लीमेंट हम जो है आज से शुरू कर रहे हैं, तो ये सब चीजें कर सकता है। नहीं तो आप देखना, सबसे जल्दी जो बुढ़ापा आता है गुस्से से आता है। और गुस्से से जो होता है एनएफएलडी, मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, उन लोगों को बहुत ज्यादा होती है जिनको बहुत गुस्सा आता है, जो बहुत जलन रखते हैं, जो लोग बहुत दूसरों की मतलब ऐसा होता है, ये कैसे कर लिया इसने, मैं ये करूंगा, हमेशा गुस्से में। वो लोगों को आप देखिए फैटी लिवर खूब सारा मिलेगा। मैं आगे भी चर्चा करूंगा। ये इसके अंदर क्या होता है कि जब रात को आप 10 बजे से 2 बजे के बीच में डिटॉक्स करता है, क्या करता है आगे बताएंगे आपको। ये हार्मोन जितने रहते हैं उन सबको, जो लैक ऑफ स्लीप, अगर आपकी प्रॉपर नींद नहीं होगी तो जो कॉर्टिसोल है ये लेवल बढ़ जाएगा, और ज्यादा टॉक्सिन्स बढ़ जाएंगे, और ज्यादा सूजन बढ़ जाएगी। लीवर में सूजन आती है, इसी प्रकार से वहां पे हमारे पैनक्रियाज में सूजन आती है, तो वहां पे फैटी लीवर होने लगेगा। ये सब होते होते एक डिसीज होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। अर्थात आपके बॉडी, आपके लीवर में फैट जमा हो रहा है। जो काम 500 एक्शन करता था, अब वो 50 एक्शन ढंग से नहीं कर पा रहा बेचारा। और ऊपर से हम और दिए जा रहे हैं, और दिया सिगरेट पी रहे हैं, और सप्लीमेंट। आज से हम थोड़ा सा अगर होलिस्टिक वेलनेस समझें, तो हमारे अंदर ये हमें क्या काम करना पड़ेगा? सिर्फ 1.5 से 2 महीने में आपकी 3 महीने के अंदर वो लीवर की पोजीशन हो जाएगी, वही चमचमाता हुआ लीवर, वही मस्ती भरा लीवर, और वही जवानी वाला लीवर आप रीगेन कर सकते हैं। बिकॉज ये बहुत ही प्यारा जीव है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये अंडर पेट सर्वेंट है। इसकी हमने आज तक कदर नहीं करी। आज आप इसको, मैं आप समझ लेता है इसकी, आप है ना इसको इसको अगर साध लिया गुरु, ये रामबाण है। ये वो बाण है कि अगर ये चला दिया तो उसके बाद तो फिर कोई डिसीज आपके पास फटक नहीं सकती है। मतलब फैटी लीवर से दूर रहिए। तो आपको नींद प्रॉपर लेना पड़ेगी। अगर नींद नहीं लेंगे तो ये सब फिर से होगा। और लीवर को प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है। आज पार्टियों में अल्कोहल लोग ऐसे लेते हैं जैसे कि ये नॉर्मल है, और जो लोग नहीं लेते हैं उनको एबनॉर्मल समझते हैं। लोड बहुत ज्यादा है क्योंकि ईएमआई बहुत ज्यादा है। स्मोकिंग इसलिए करना पड़ती है कि साहब बड़ा टेंशन रहता है, उससे थोड़ा रिलीज हो जाता है। लेकिन उससे क्या क्या आपको आने वाले वक्त में लीवर में जो जो हो रहा है, आप बाजार से गोलियां जो खाते हैं, ये गोली खा ली, वो गोली खा ली, कुछ भी इन्फेक्शन हुआ तो पैरासीटामोल ले ली और 2-4 दिन काम करा और वो फिर ठीक हो गया। तनाव जमाने भर का रखते हैं, और फूड ऐसा खाते हैं जिसमें टेस्ट हो, जैसे कि मालूम पड़ा कि ये एफसी, वो डोनाल्ड और फलाना और ढिमका, ऐसे फूड हमें अच्छे लगते हैं जिसमें टेस्ट अच्छा हो। हमें ऐसे, आप देखिए जो बाजार से जो हमें फ्री में मिल रहे हैं वो हैवी मेटल्स मिल रहे हैं। हम बहुत सारी कोशिश करते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन धरती माता में ही ये विटामिन मिनरल नहीं है। आज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, इसलिए एलर्जी बढ़ रही है। न्यूट्रिशन तो सर इतना पुअर है कि हिंदुस्तान का आने वाले, लोग बोलते हैं ना कि 2030 में हेल्थ इंडस्ट्री मतलब $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। हर आदमी आज सुधरना चाहता है, हर आदमी अपने आप को जवान दिखना चाहता है। हर आदमी पहले ऊपर से जवान दिखना चाहता था, तो उसमें लोगों को मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब कोविड में सब लोग टपक गए, यंग लोग टपक गए, तब मालूम पड़ा कि अंदर की भी जवानी चाहिए, अब तब इम्यूनिटी चाहिए। न्यूट्रिशन बहुत जरूरी, आगे चर्चा करेंगे। ज्यादा कॉफी ड्रिंक, अल्कोहल, ये सब अगर हमारे, ये सब अटैक है, ये मिसाइल्स हैं जो हम अपने ऊपर दागते हैं, अपने खुद के लीवर के ऊपर जब हम दागते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हम कौन है। अपने उस आर्गन को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उल्टे उसके ऊपर रोज मिसाइल चला रहे हैं। बाहर से भी चल रही हैं, अंदर से भी चल, बाहर से इतना पोल्यूशन है, ये है वो है।
इसको डिटॉक्स करने की जरूरत है। इसको हमारे डिटॉक्स मतलब क्या होता है, देखिए बेसिक चीज बताता हूँ। हेवी मेटल्स में जो आप दवाइयां खाते हैं, जो एडिटिव्स हैं, जो कलर्स हैं, जो आप जो भी डिब्बाबंद चीज खाते हैं, जो हवा लेते हैं, जो पानी पीते हैं, आज की डेट में जो आप प्लास्टिक से जो पानी पी रहे हैं उसमें भी टॉक्सिन जा रहे हैं। अब आप कहाँ से बचेंगे भैया? इसलिए डिटॉक्स सेंटर के लिए कई लोग बोलते हैं ये काढ़ा पी लो, उससे पेशाब ज्यादा होएगी तो निकल जाएगा। वो डायूरेटिक है भैया, वो तो बाजार में 5 पैसे की एक गोली मिलती है, आप खा लीजिए, उससे पेशाब बन जाएगी बाहर, उसमें 1500 रुपए देने की क्या जरूरत है? ये एनिमा लगा लो, वो कर लो, उल्टे और रातों में आदत पड़ जाती है। जब तक एनिमा नहीं लगता, जब तक उनका पेट ही साफ नहीं होता। आजकल रोज हफ्ते में एक बार लगाना पड़ता है। ये सब नहीं है, लीवर खुद अपने आप में डिटॉक्स सेंटर है, उसको मजबूत बनाने की जरूरत है बस। उसको मजबूत बनाने की जरूरत है। वो क्या काम करता है देखिए, वो है ना फैट सॉल्युबल जितने भी दवाइयां हैवी, ये सब क्या करता है, फैट सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल बनाता है और यूरिन के थ्रू और बाइल जूस स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देता है। ये है इसका काम। लेकिन इसके लिए अगर ये नहीं कर पाएगा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा डिटॉक्स करने की जरूरत है, मेरा लीवर प्रॉपर अभी डिटॉक्स नहीं हो पा रहा है? आप थके थके से रहेंगे, आपको ब्लोटिंग होगी, मेरी गैस चढ़ गई, मेरी इधर यहाँ दुखता है, यहाँ गैस चढ़ गई, फिर यहाँ से वहां चली गई। लोग हंसते हैं कि अरे यार गैस यहाँ से वहां कैसे जाती है? अरे ये सब डिटॉक्स नहीं हो रहा आपका लीवर, इसकी वजह से सिम्टम्स हैं ये सब। ब्रेन फॉग, दिमाग में ऐसा धुंध सी छा जाएगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। खुजली चल रही है, चेहरे के ऊपर काले 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 ऐसे धब्बे हो रहे हैं, चेहरे पे दाग, इधर दाग, गर्दन काली हो रही है, उसको बोलते हैं एक्नेथोसिस नाइग्रिकेंस। ये सब ये डिटॉक्स नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से सब ये आपके चेहरे की यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे काले काले ऐसे हो जाएंगे, मिलाज्मा हो जाता है, कोलाज्मा हो जाता है। हम बाहर बाहर से बहुत सारे क्रीम लगाते हैं, लेकिन हमें डिटॉक्स करने की जरूरत है। डिटॉक्स के काम करते हैं, लीवर के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपके फूड के अंदर जो पॉल्यूशन से जो भी आपके अंदर आया हुआ है, उसको फैट सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल बना करके बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जरूरत क्या पड़ती है? इसके लिए जरूरत पड़ती है आपको फेज 1 फेज 2। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, देखिए हमारे पास में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा चाहिए लीवर के अंदर। विटामिन सी है, लिकोराइस, हमारा जो ट्रिपल एक्ट है, दिस इज वंडरफुल। ये जो ट्रिपल एक्ट है, ये ट्रिपल एक्ट के अंदर हमें 11 विटामिन और 11 मिनरल्स चाहिए, हमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए और ओमेगा चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डिटॉक्स सेंटर के लिए ये सब क्या है, कच्चा माल है। यही तो कच्चा माल है, फाइबर है, प्रोबायोटिक्स है, ये सब कच्चा माल है। ये इसको यूज करके क्या करेगा, अभी एक खिला हरा भरा आपका लीवर बना देगा। कैसे बना देगा? क्योंकि ये जितने भी ऐसे जो टॉक्सिन्स रहते हैं उनको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन देके उनको वाटर सोल्यूबल बना करके स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसको सिर्फ विटामिन सी अकेले नहीं कर पाता है, इस B2 चाहिए, B3 चाहिए, मतलब पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, एक ग्लूटाथायोन चाहिए, फ्लेवोनाइड्स मतलब जो विटामिन सी है। जैसे हमारे अंदर एक फ्रूट एंड वेजिटेबल जितनी भी है ना, उसके अंदर अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल खा लें तो वो डिटॉक्स के लिए, मतलब ये फेज 1 के लिए बेस्ट है। डेली ओमेगा, प्रोटीन, और ये तो हमारे मतलब बेसिक चीज है। इसके अलावा की बात बता रहा हूँ, इसको डिटॉक्स करना है। जिसको बोलते, इसको हो रहा है मेरे चेहरे पे चमक चाहिए, मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल डिटॉक्स होना चाहता हूँ, मेरा लीवर अच्छे से काम करे, तो ये चीजों के साथ में आप उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल। और दूसरी जो फेज होती है, इसके अंदर प्रोसेस होती है, ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहे हैं, अमीनो एसिड कॉन्जुगेशन। मतलब क्या होता है कि ये जो जो बहुत ही ऊंचे तबके के जो टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब उन्हें जो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, उनके लिए उनके पीछे लगाई जाती है हमारी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस कौन से? हमारे अमीनो एसिड्स। ये 4 अमीनो एसिड क्या करते हैं, ये उसे कैप्चर कर लेते हैं और उसको क्या होता है, पानी में घुलनशील बना करके छोड़ देते हैं। लेकिन वो खुद भी तो चले जाते हैं। तो जब अमीनो एसिड की, इसेंशियल अमीनो एसिड की कमी होगी तो आपकी फेज 2 नहीं हो पाएगी। अर्थात आपका क्या हुआ, फेज 1 में तो आप क्लियर हो गए, लेकिन फेज 2 में आप क्या हो गया भाई, आपने रिटर्न में तो आप क्लियर हो गए, लेकिन वाइवा में आप फंस गए। आईएएस में सिलेक्शन कैसे हो पाएगा आपका? तो आपको ये जो है ना, यहाँ पे सल्फेशन, सल्फर कहाँ मिलता है? हमें गार्लिक में मिलता है। गार्लिक अगर आप लेते हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है। ग्लूकोरोनेशन क्या होता है? ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर की बी कॉम्प्लेक्स और अमीनो एसिड मिलके और कुछ मिलके एनिस्टर बनाते हैं। एनिस्टर एक पदार्थ होता है, वो एक ऐसा जादुई पदार्थ होता है कि जितने टॉक्सिन्स होते हैं उसको सबको एब्जॉर्ब करता करता करता, जैसे स्पंज जैसे पानी एब्जॉर्ब करता है ना। जब अपन करते हैं ना, पोछा लगाते हैं कि लगाते हैं, गीला पोछा मारा और ऐसे करके निचोड़ के फिर डाल, फिर मारा, वैसे करके ये काम करता है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड, विटामिन सी,
ये सब चीज चाहिए। अगर इन चीजों की कमी हो गई तो बॉडी को भी तो अमीनो एसिड चाहिए, फिर वो क्या करता है, ये डिटॉक्स की 50% इफिशियंसी कम कर देता है, फिर हमें बुढ़ापा आने लगता है, फिर हमें मोटापा आने लगता है। तो ये सब चीजें यहाँ पे चाहिए। तनाव आपके शरीर के अंदर दिमाग से होता है, लेकिन उसका असर लीवर पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तनाव होता है तो कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन बनते हैं, और जो ग्लाइकोजन उसमें लीवर में रखा हुआ है उसको जबरदस्ती बाहर निकालते हैं। कोई जरूरत है नहीं, झूठा मूठा तनाव है, बस आप तो ये देख के तनाव में आ गए कि अब तो कहीं महायुद्ध तो नहीं हो जाएगा। अरे भैया, कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, अपने बीपी पे ध्यान दीजिए, अपने आपको ये तनाव लेने की ज्यादा जरूरत है नहीं। मैं जब भी ये टीवी देखता हूँ तो मेरे को ना थोड़ा सा, अभी बीच में जितने भी कांड हुए मैंने देख लिया, तो मेरा 1-2 दिन मुझे खाना नहीं अच्छा लगा, मतलब मैंने परेशान रहे। क्या फायदा? उस चीज को दूर करने का उपाय क्या है? मेडिटेशन। उसको आप देखेंगे क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक नर्व होती है वेगस, और एक नर्व होती है सिंपैथेटिक। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं गुस्से में हो जाते हैं या आपके पीछे कोई कुत्ता ही पड़ गया तो आप कितनी तेज भागते हैं, है ना? और आपको कुछ ऐसा लगता है जैसे आपको कि कहीं पे ऐसा हुआ कि यार अपने को बिल्कुल ट्रेन छूट रही हो, बिल्कुल सूटकेस बड़े बड़े हैं, और कैसे अब कैसे उठाऊं, कैसे, पहले नहीं कुली करते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन को चलता हुआ जाए वो दोनों सूटकेस अपन उठा करके अपन ट्रेन में बैठ जाते हैं, मतलब वो काम कर लेते हैं जो हम नॉर्मली कर नहीं पाते हैं। वो क्या है? सिंपैथेटिक। इसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है, लेकिन इसमें कमी क्या होती है कि लीवर काम करना बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए, शट डाउन हो जाता है, डाइजेशन शट डाउन हो जाता है। इससे आपके है ना यूरिनेशन, किडनी शट डाउन हो जाती है, इंटेस्टाइन का शट डाउन हो जाता है। आपने देखा होगा जैसे ही कोई बुरी खबर सुनता है सबसे पहले सब शट डाउन हो जाता है, तो क्या होता है, बॉडी, आप जाते हैं एकदम आपको पॉटी आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा। ये क्यों होता है? ये आपका सिंपैथेटिक ऑन हो गया, बार बार पॉटी जा रहा, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, ये सब क्या है? ये आपका सिंपैथेटिक। ये नॉर्मली क्या होता है, आदमी बैठे बैठे, और ईएमआई का क्या होगा, उस चक्कर में सिंपैथेटिक ऑन हो जाता है। अब आपका डाइजेशन रुका हुआ है तो कॉन्स्टिपेशन तो आपको हो गई थी। तो मेरा ये कहना है कि आप ये सब चीजें कर सकते हैं। हमारे पास जैसे ओमेगा है, ओमेगा इज द साइलेंसर ऑफ द ब्रेन। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ईपीए, डीएचए, साइलेंसर ऑफ द ब्रेन। निगेटिव इमोशंस कट डाउन कर देता है। प्रोटीन सुबह खा लीजिए आप प्रॉपरली, और विटामिन प्रॉपरली ले लीजिए आप प्रॉपरली, आपका जो चीज है आप ले लीजिए। 3-4 आपको यहाँ पर पीसी मौर्य सर और रंजना मैम मिलके जो बता रहे हैं, आपके एक एक आपको स्टडी करके बताएंगे किसको क्या लेना है। लेकिन जो बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आपको सबको ऑल प्लांट प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ये सब तो लेना ही है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम है तभी ऑन होगा जबकि ये सब चीजें अगर नहीं है, आपका इसकी डिफिशियंसी है, इसलिए आपको ये सब नेगेटिव इमोशंस ज्यादा आ रहे हैं। मेडिटेशन की बात अलग है, अगर इसकी डिफिशियंसी हो, और मेडिटेशन जो है आपका, मैं नहीं बोल रहा हूँ काम नहीं करेगा, लेकिन आपको बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन अगर प्रॉपर आपके पास न्यूट्रिशन हो ना तो आपको मेडिटेशन में मजा आएगा, आपको हर चीज में मजा आएगा। तो पॉइंट इज दिस कि आपका ये कैसे हो। आपके जो थॉट है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, जो बहुत गुस्सा होता है आदमी को, बहुत जो गुस्सा होता है वो आपके लीवर को नुकसान पहुंचाता है। जेलेसी, एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना, बदला लेने की भावना, इससे जो रसायन पैदा होते हैं उसको लीवर थक जाता है, उसको बाहर निकालने के चक्कर में। उसको निकालने, आपने देखा हो गुस्सा जो रहता है वो कई दिनों तक रहता है, कई सालों तक रहता है। कई लोगों को 10 साल तक गुस्सा रहता है। क्यों? क्योंकि वो इतने खतरनाक रसायन हैं कि उनको नष्ट करना, लीवर को अगर कमजोर है तो उसको दूर नहीं, जिनके लीवर अगर, मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2, इन लोगों को गुस्सा जबरदस्त आएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो सिस्टम, सीरोटोनिन, डोपामिन, ये सब बनते हैं आंतों में। अगर आंतों में अगर आपने तेल, घी, शक्कर ज्यादा खाया तो वहां पे जो गुड बैक्टीरिया है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, वो बैड बैक्टीरिया का भोजन है। और आपने प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स, फाइबर लिए आपने, और आपने ओमेगा 3 लिया, ये भोजन किसका है? गुड बैक्टीरिया का।
अगर वो मस्त हो गए तो उसमें से बिटारिक एसिड निकल के जाएगा, और वो डोपामिन 70% डोपामिन आपके पेट में बनता है। 70% आपके पूरे शरीर का इम्यून सिस्टम का 70% पेट में बनता है। और ये सब गवर्न कौन करता है? लीवर। लीवर डिटॉक्स कर देता है। तो आप अगर देखें तो आज सबसे खतरनाक स्थिति बच्चों की है। 38% हमारे हिंदुस्तान के बिलो 12 ईयर के लोगों के बच्चों का नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के शिकार हो चुके हैं। रीजन उसका यही है, फास्ट फूड खाना है, यही खाना। हम लोग इतने बच्चे हैं, लेकिन हेल्थ भी तो है, उसका नुकसान हम बड़े भी भुगत रहे हैं। जब माँ बाप भी वही सब खाने लग जाते हैं बच्चों के चक्कर में, टेस्ट आने लगता है। एक्सरसाइज हम कर नहीं रहे। प्रॉपर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है लीवर के लिए। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है लीवर के लिए। आपको प्रॉपर अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। लीवर एप्रिसिएशन का एटीट्यूड रखिए। किसी की अच्छी चीज देखिए, उससे इंस्पायर होइए कि अरे ये तो हम भी करके दिखा देंगे, ऐसी क्या कमी है हम में, ऐसे कौन से कम है अपन, ऐसी कौन सी पेन है भैया जो अपन नहीं कर सकते। बोलते हैं ना, इसके लिए क्या चाहिए? कलेजा। कलेजा जब मजबूत हुई ना तो हार, तब तो बोल सकता है कि हाँ अरे ये तो हो जाएगा। कॉन्फिडेंस उन्हीं लोगों में होता है जिनके अंदर कलेजा होता है। कलेजा मतलब लीवर आपका मजबूत होता है। अगर फैटी लीवर है, हार जाएगा। क्यों भैया हो, देखते हैं करके 2 दिन नहीं कर पाएंगे आप, हाफ जाएंगे आप। आपके इसको फैटी लीवर को हटाइए। आप बोलेंगे हमारे तो नहीं कुछ, हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया। आपका एक टेस्ट भी कराएंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, इसका मतलब फैटी लीवर है। मोटापा बढ़ रहा है मतलब फैटी लीवर है। गर्दन पे यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है, फैटी लीवर है। आपको बीपी हो रहा है, फैटी लीवर है। अगर आपको पीसी हो रहा है, फैटी लीवर है। मतलब रास्ता बीमारियों का फैटी लीवर से ही होके जाएगा, ये आप समझ लीजिए। ये आप समझ लीजिए। इसका उपाय क्या है? देखिए, नॉर्मल है, धीरे धीरे आपका फैटी लीवर को इंजरी हुई, फिर सूजन आई, ये अपने आप को रीजनरेट करता है, बार बार रीजनरेट, बार बार जनरेट, बार बार जनरेट। उससे क्या होता है? रोज मर रहा है, रोज जिंदा हो रहा है, तो उससे फाइब्रोसिस होते हैं, तो स्टेटोसिस होता है। यहां से भी गाड़ी वापस जा सकती है, ठीक हो सकते हैं 3 महीने में, 6 महीने में। स्टेटोहेपेटाइटिस हो गया है, 100% इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन यहां से भी आप वापस जा सकते हैं, अभी भी बच सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स, ये आपकी आदतें, एक्सरसाइज, ये जैसे ही आप शुरू करते हैं, रीजनरेशन शुरू हो जाता है। फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस पूरा अगर हो गया, सिरोसिस, अब बात हाथ से निकल चुकी है। हाँ, टाटा बाय बाय। बड़ी कम उम्र के थे, ये था वो था। अरे तो शराब तो पीते ही नहीं थे, उनका लीवर कैसे फेल हो गया? 70% इंडिया में नॉन अल्कोहलिक लोगों को ये हो रहा है, ड्यू टू सीडेंटरी हैबिट्स। प्रॉपर सोते नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर फूड नहीं खाते टाइम पे, सप्लीमेंट्स लेते नहीं है, जानकारी नहीं है। आज जानकारी होगी, आज लेंगे, आज से आदतें सुधारेंगे, ये हम प्रण करते हैं। अपने लीवर को आज से गिफ्ट देंगे। जो लीवर हमारे लिए इतना काम कर रहा है, क्यों नहीं, तो उसका फिर कार्सिनोमा है। इसमें होता क्या है, देखिए मैं आपको, जो प्रोटीन जो रहता है वो उसको जब तोड़ा जाता है तो उसमें अमोनिया निकलता है, और अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके किडनी के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ये इसका मेन फंक्शन। और ये सब जो मैंने बताया वो तो मेन फंक्शन है ही सही, लेकिन ये डेथ जिससे होती है वो ये बता रहा हूं। ये अमोनिया जब बढ़ने लगता है तो ब्रेन में अमोनिया घुस जाती है। इससे क्या होता है? कोमा में चला जाता है, और धीरे धीरे डेथ हो जाती है। दैट इज द रीजन। वापस हम जा सकते हैं यहाँ से। फाइब्रोसिस भी अगर थोड़ा हो गया है, यहां से हमने अपनी आदतें बदल ली, हम वापस नॉर्मल लीवर 3 से 6 महीने में जा सकते हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ पीसी मौर्य जी, रंजना जी, जहां मेरी जरूरत पड़े आपको। ये स्टेटोहेपेटाइटिस में क्या होता है, इनको स्टंट डालना पड़ा, वो ये स्टेटोहेपेटाइटिस वाला मैटर है सर। तो ये सब इसमें देखिए, ये है हेल्दी लीवर, ये फैटी लीवर नॉन अल्कोहलिक है, ये नॉन अल्कोहलिक ज्यादा हो गया है, ये फाइब्रोसिस हो गया है, डेथ हो गई। यहाँ से मैंने बता दिया आपको। थकान लगती है, कुछ टेस्ट जैसे एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाते हैं। जीजीटी जिनका बढ़ता है वो जो लोग अल्कोहल लेते हैं, इसमें एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, इसलिए पैरों में सूजन आ जाती है, पेट में पानी भर जाता है। न्यूट्रिशन, माइंड सेट, स्लीप तो हमें लेना ही है। और न्यूट्रीलाइट के बारे में मैं क्या कहूँ, इट इज वंडरफुल।
इट इज वंडरफुल। ऑल प्लांट प्रोटीन जो है आपका डिटॉक्स जो सेंटर है लीवर, उसका जो मेन जो इंग्रेडिएंट है, मेन मैकेनिक है, ये 9 इसेंशियल है। डेली अगर आप लेते हैं इससे ग्लूटाथायन बन जाता है। अरे इससे मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं इससे बॉडी बन जाएगा, बॉडी तो आपकी बनी बनी जाएगी, लेकिन बॉडी बनेगी जब आपका ये डिटॉक्स सेंटर काम करेगा। उसके लिए पूरी सप्लाई चाहिए 20 से 30 ग्राम रोज की आपकी बॉडी को। नहीं तो बॉडी क्या करेगी, आपकी मसल्स को तोड़ करके वो सप्लाई कर देगी उसको, क्योंकि उसको तो डिटॉक्स करना है। आपने देखा होगा जिनका लीवर जब वो होता है ज्यादा, जो लोग प्रोटीन नहीं खाते हैं उनके हाथ पैर दुबले हो जाते हैं, पेट निकल आता है, ऐसे हो जाते हैं, पेट इतना बड़ा हो जाता है, हाथ पैर दुबले दुबले से रहते हैं, बीएमआई बढ़ जाता है। आप ये प्रोटीन खाना शुरू करिए, आपका सब सही हो जाएगा। आपका वेट, आपको सुबह शाम तक घी तेल खाना, मीठा खाना, ये सब इच्छा ही नहीं होगी आपको, क्योंकि सेटिस्फेक्शन सेंटर है ये, डिटॉक्स सेंटर का मालिक है। अरे पूरे आपकी, अगर आप अपने बॉडी में से ऑल प्लांट प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड्स हटा दीजिए, नॉन इसेंशियल, तो आप मिस्टर इंडिया बन जाएंगे, गायब हो जाएंगे आप, यू विल नो मोर। ग्रह, इस ग्रह में से लाइफ खत्म हो जाएगी। ये लाइफ है, विदाउट इसके कुछ नहीं हो सकता है। टेक इट डेली, पीडी कासवानी, ये वो, जो कितना आप इसके बारे में बोलूं मैं, मेरे पास तो डिब्बे रखे हुए अर्चना ने सब। सालमन ओमेगा, ईपीए डीएचए रहता है, ब्रेन लेवल पे काम करता है, पूरे नस के लेवल पे काम करता है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा काम है एंटी इन्फ्लेमेटरी, अर्थात ये पूरे शरीर की जो सीआरपी जो बढ़ जाती है, जिन लोगों की हमेशा जांच करो सीआरपी बढ़ी हुई है, ओमेगा आप दीजिए कम हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं हमें सूजन रहती है, मेरे पैर में सूजन रहती है, मेरे सुबह उठता हूँ आंख में सूजन आ जाती है, ये हो जाता है, ओमेगा खाइए ठीक। आपको ये सूजन जो हो रही है, आपका जो लीवर है वो प्रॉपर डिटॉक्स नहीं कर पा रहा है, और उसके लिए लीवर की सूजन को दूर करने के लिए भी तो कोई चाहिए, वो है ओमेगा। डेली प्लस, ये तो यहां से काम करता है, आपका ब्रेन एकदम ऐसा कर देगा, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा। क्यों? क्योंकि तनाव को दूर कर देता है, और वो नेचुरल वे में। विटामिन की इसमें फौज है, 13 लड़ने वाले विटामिन है जो आपके बीमारियों से लड़ते हैं, आपके बॉडी से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे वर्कर भी हैं, लड़ने वाले भी हैं। जैसे आप क्रोमियम है, क्रोमियम आपके इंसुलिन के लिए बहुत जरूरी है, आयरन आपके हीमोग्लोबिन के लिए बहुत जरूरी है, मैग्नीज आपकी हड्डी के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन डी सबके लिए बहुत जरूरी है। तो सब चीज चाहिए, सब चीज एक जगह कहाँ मिलेगी? और इसके साथ में नेचुरल होने की वजह से फाइटोन्यूट्रिएंट्स की इसमें क्या है, भरमार है। हजारों प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि नेचर एक चीज नहीं बनाती है, वो बनाती है एबेंडेंस में। तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, डेली प्लस इज फ्रॉम न्यूट्रिलाइट, एंड न्यूट्रिलाइट इज नेचर, नेचर इज मदर, मदर इज गॉड। आपको वो चीज मिल रही है जो आपको सीधे प्योर मिल्क थिसल प्लस। मिल्क थिसल ये प्रोटेक्ट करता है, जो लीवर सेल जो रीजनरेट होते हैं उनको, उनके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, फाइब्रोसिस से बचाता है, ये आपके लीवर के फैट को दूर कर देता है, क्योंकि उस फैट को कन्वर्ट कर देता है बाइल जूस के अंदर, उसको बाहर निकाल देता है। ये मिल्क थिसल है। मिल्क थिसल बहुत जरूरी होता है, बाइल प्रोडक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, उसके टॉक्सिन्स को दूर कर देता है, पूरे लीवर की सूजन को दूर करने का ये स्पेशलिस्ट है। ये जितने भी सब काम कर देता है जो आपके लीवर के लिए जरूरी है। एक बार, दो बार, तीन बार ले सकते हैं इसको, जिनको जैसी जरूरत है। आप बिल्कुल नॉर्मल, आप तो एक तो लेते रहे, ताकि आपके लीवर के अंदर एडिट, आप बोलेंगे कहीं मुझे आदत तो नहीं पड़ जाएगी, नो नो नो, ये सब नेचुरल है, ऐसी चीजों से बनाए गए, जड़ी एंड बूटी ऐसी चीजें हैं जो नेचर की फार्मेसी में आपके लिए ही बनाए गए हैं। नेचर की फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट है न्यूट्रीलाइट, वो नेचर की फार्मेसी में से निकाल के आपके लिए बेहतरीन चीजें आपको निकाल करके आपके टेबल पे आपको देता है। तो आप पहले इंसान होते हैं जो उसको टच करते हैं। फाइबर, फाइबर इज द फूड ऑफ गुड बैक्टीरिया, और गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर के 70% इम्यूनिटी को, हमारे 70% लिपिड को क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। फाइबर ग्लूकोज को कंट्रोल कर लेते हैं, अंदर ही नहीं जाने देते हैं, फैट को, इनको सबको। और ये क्या काम करते हैं, फूड है उसका, किसका, गुड बैक्टीरिया को। जैसे इसको फूड मिलता है गुड बैक्टीरिया को, जो इनसॉल्युबल है, वो कुछ ऐसी चीजें बनाता है, ब्यूटारिक एसिड, जो कि हमारे पूरे बॉडी को क्या करती है, हेल्थी बना देती है। इट इज वेरी वेरी यूजफुल, गुड फॉर गुड बैक्टीरिया। और ये आपके लिए तो ये समझ लीजिए, और बीमारियां जो फैटी लीवर सबसे ज्यादा, अगर कोई बोले मुझे एक कारण है, तो ये है लेक ऑफ फाइबर, प्रमुख कारण, प्रमुख।
प्रमुख में से नंबर 1, क्योंकि हम रिफाइंड चीजें खाते हैं, चिप्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, और टोस्ट खा रहे हैं, और 5 स्टार होटल में आ गया, मजा आ गया, और ताज में गए थे, और क्या शानदार, सब रिफाइंड भैया। फाइबर भी लेना है, बाहर तो यही सब मिलेगा, तो अपने घर आओ, अपने खाने के 15-20 मिनट पहले फाइबर घोलो और पियो, फिर देखो आपकी गट क्या मस्त रहती है, हैप्पी मॉर्निंग, गट मॉर्निंग हो जाएगी आपकी। तो प्रीबायोटिक्स हैं ये, हम लेते हैं तो हमारे गुड बैक्टीरिया को स्ट्रेंथन करते हैं, सूजन को दूर करते हैं, जो बार बार लेट्रिन पॉटी जाते हैं, जिनको बार बार गैस बनती है, ये हमारे फ्रेंडली है, किसके, हमारे लीवर के, ये सब लीवर फ्रेंडली लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स को तो यही लोग खत्म कर देते हैं, फाइबर और ये, ताकि लीवर को इतना काम नहीं करना पड़ता, लोड कम हो जाता है। सर 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, ट्रिपल प्रोटेक्ट, विटामिन सी है, लिकोराइस है, ये तो एक बन, मतलब ने ये समझ लीजिए, जो गोली खा रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन की गोली खा रहे हैं, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं जो कि जा करके पूरे बॉडी के जितने भी फ्री रेडिकल हैं, जो विषैले तत्व हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपने देखा होगा, प्रमुख डिटॉक्सिफिकेशन में जरूरत पड़ती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। अगर ये कम पड़ जाता है तो लीवर एक ऐसे पदार्थ को नहीं रोक पाता, होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन जिनका बढ़ा हुआ रहता है, यंग लोगों को में जब अटैक आता है तो उनके अंदर होमोसिस्टीन की वजह से अटैक आता है, ये नेचुरल भी उस लेवल को तुरंत कम कर देता है और लीवर को हेल्प करता है डिटॉक्स के अंदर। आपके कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल तो खजाना है, या आपके डीएनए लेवल को रिपेयर करता है, डीएनए में जो डैमेज होते हैं, जो इम्प्रिंट हो जाते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, उसको ये रोक देता है, क्योंकि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स की एक श्रृंखला है। कोएंजाइम Q10, ये माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी बनती है, उसको रीएक्टिवेट कर देता है, तो आपके ऊर्जावान सेल बन जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन भी अच्छे से होता है और पूरी बॉडी जगमग हो जाती है। जैसे आपके लो वोल्टेज के अंदर क्या होता है, 100 वाट का बल्ब भी 60 का दिखता है ना, वैसे ही क्या करता है, 100 वाट के बल्ब की ताकत देता है, एकदम एनर्जी लेवल आपके अंदर आता है। और गार्लिक इज द मेन इंग्रेडिएंट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। ये सब उनके लिए है जिनके भाई देखिए, सब आदमी को सब नहीं खाना है, जिनके भाई किन्हीं को फैटी लिवर हो चुका है, तो ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं। और हमारे पीसी सर, मौर्य सर जो हैं, और अमल की, तो मैं आपसे लास्ट में एक दिल की एक बात यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आज मैंने देखा है, आज का जो प्रोग्राम है, इसको जो डिजाइन करा पीसी मौर्य सर ने और रंजना मैम ने, ये एक वंडरफुल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि एक तो 525वां एपिसोड है, और बिना किसी गैप के इस कंसिस्टेंसी को रन करने के पीछे हमारे बहुत सारे लीडर, लगभग 25 लीडर ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात अथक अनवरत मेहनत करी है। और ये एक ऐसा कंसिस्टेंसी है जिससे कि बहुत ज्यादा लोगों को हेल्थ और वेल बीइंग में, आज मेरी बात से हो सकता है एक ऐसा व्यक्ति होगा, वो कुछ चीज उसको लगेगी और वो चीज शुरू कर देगा और उसको बोलेगा सर मजा आ गया। ब्रज मोहन जी हैं, सुनैना मैम, दुर्गेश भैया, ऋचा मैम, गिरधर जी, रामा जी, रामा मैम, राम कुमार जी जो हमारे यंगेस्ट हैं राम कुमार जी, इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, शशांक, प्रेरणा जी, सात्विका और पवन, मिथिलेश, रीमीना जी और रूपेंद्र, श्वेता राव, हृदय, नीलम मैम, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि देखिए, यू आर ए मैसेंजर ऑफ गॉड, यू आर गिविंग द मैसेज टू ऑल कि कैसे आप फैटी लिवर से बचें, कैसे आप डिसीज से दूर रहें। भगवान पे जिनकी कृपा होगी कि तुमको डिसीज से बचना है, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, वही बात आपकी सुन पाएगा, समझ पाएगा, समझ में आएगी, वरना आप सिर ठोकते रह जाएंगे कुछ नहीं। लेकिन जिसको टच कर जाएगी ना, वो समझ लेना कि गॉड की इसके ऊपर ब्लेसिंग है। और मौर्य साहब जो है, इट इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड है, आज हेल्थ के मैसेंजर है। ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जो है आपने देखा है, कई लोगों की इस पे आई है, और सबसे बड़ी तो मैंने रंजना मैम की जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी देखी थी, तो मेरी बच्ची है नोएडा में, उसने साइकिल खरीद ली और साइकिल चलाने लग गई, रिचा। तो मैंने उसको बोला कि देखो मैम कितने, तो मेरा यही कहना है आपसे, यू आर हैविंग ए वेरी गुड लीडरशिप, you are having a very good platform, time, trusted, credible,
ब्रांडेड। एंड आज पूरे हिंदुस्तान में पीसी और अंजना मैम का जो प्रोग्राम है उसको लोग एंट्री लेने के लिए तरसते हैं। मैंने सर से आज रिक्वेस्ट कर दी कि सर 100 से थोड़ा सा ऊपर करें, तो सर ने आज इस चीज को भी मैनेज करा। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आप इतनी अच्छी लीडरशिप के साथ में हैं, आप इतने अच्छे ग्रुप ऑफ लीडर्स के साथ में हैं। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, अर्चना की जरूरत पड़ेगी, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। और सुमित सर का तो मैं आपको यही कहूंगा, प्रातः स्मरणीय और वो मेरे वंदन योग्य है। मौर्य सर तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैं इतनी बात नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे दिल में वही श्रद्धा है जो मौर्य साहब के दिल में श्रद्धा है, और उनके मौर्य साहब के लिए भी मेरे दिल में उतनी ही श्रद्धा है रंजना मैम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक अद्भुत सर, अद्भुत, वाह, मार्वेलस, अमेजिंग। इतना अद्भुत सत्र पिछले 500 से ज्यादा दिन हो गए हैं, 524वां आज दिन है। आप जरा सोचिए, मैं पूरे अनुभव के साथ बताता हूँ, इतना समावेशी, इतना प्रेरणादायक, इतना हिलाने वाला सेशन अभी तक फिलहाल नहीं। यू। मतलब ये सर्वोत्कृष्ट मैं बोलूंगा कि सर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन। जो मैंने बोला था कि अगर कोई समर्पित है तो उसका व्यक्तित्व दुआ बन जाता है, शब्द दवा बन जाते हैं। आज आपने चरितार्थ कर दिया। तो मित्रों, ये थे देवास मध्य प्रदेश से डॉक्टर संजीव शर्मा जी, जो आपसे आपके कलेजे की बात कर रहे थे, आपके लीवर की बात कर रहे थे कि अगर आपका लीवर सही है तो आपका हार्ट सही होगा, आपका किडनी सही रहेगा, आपका पेट, सब कुछ सही रहेगा। यानी लीवर ही सबसे आगे होना चाहिए। और इसीलिए स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर, जब सब सर्वोत्कृष्ट लीवर ही है, सबसे की पॉइंट लीवर है जिसे ठीक रखना है, तो क्यों नहीं आज लीवर पे बात हो। आज आपने ऐसी टॉक दी है, मुझे पूरा विश्वास है कि हिस्टोरिक हो जाएगी। और मैं यही कहूंगा मित्रों कि आपने दिल खोलकर समय दिया, और विशेष रूप से उन लोगों का जिन्होंने वीडियो ऑन करके सुना, क्योंकि उन्होंने ही पूरा इकोसिस्टम बनाया, उन्होंने ही ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट किया कि सर ने इतना दिया। अन्यथा सर को भी नहीं पता होगा कि आज किस भाव में क्या बोलेंगे। कई बार मुझे अनुभव है कि हम जो कुछ कहने जाते हैं उन लोगों को उत्साह दे करके और बेटर हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि आपने वहां इतना बोला, आज यहाँ नहीं बोले। हमने कहा वहां के लोग इतना प्राप्त करना चाहते थे, वहां से ऐसी आवाजें आ रही है ना। तो आज आपने जो इकोसिस्टम, जो उत्साह, जो इंथुसियाज्म आपने दिखाया, उससे जो मिला वो सबको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा। और जो रिकॉर्डिंग है, लाखों लोगों की तो जिंदगी ये रिकॉर्डिंग चेंज कर देगी, और वो रिकॉर्डिंग हम जरूर सेफ रखेंगे। सर आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने समय निकाला, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। और ये प्यासी आत्माएं आपको सदैव याद रखेंगी, और हम आपको बार बार बुलाते रहेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। यहीं पर आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू मित्रों, थैंक यू। मैं एक बात कहना आपका चाहता हूँ, दिन शुभ हो। जी सर। प्रयागराज तो मेरा घर है। हम लोग बचपन में बहुत आए, ऊंच डी के पास आए, खाई आए, भुईपुर आए, पुरैनी आए, समहन आए, और ये आए वहां पे रामचंद्र के पुरा आए। मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ, जौनपुर के पास के ही रहने वाला हूँ। मेरा मड़ियाहू तहसील में एक गांव चरौरी पड़ता है। मेरी जो आजी है वो वहीं की है, बराव की थी। बराव स्टेट के जो थे उनके मेरे जो ग्रैंडफादर थे। मतलब हम लोग तो बहुत जुड़े हुए रहे। और मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ सर, कि जो लीवर है, इसको आप जितना अपना फ्रेंडली बना के रखेंगे, अगर आप कोई चीज आपके मुंह में जा रही है, एक थॉट जरूर आना चाहिए। आज की टॉक से मैं इतना ही जानना चाहूंगा कि आपको जो मैंने चीजें बताई हैं दिन भर में, क्या आपने वो चीजें ली हैं जो मैंने बताया लेना है, या वो जो मैं बता रहा हूँ कि उससे अब थोड़ा दूर रहना है, उससे आपको दूर रहना है। जिसको लेना है सप्लीमेंट्स को लेना है, दूर रहना है हमें बहुत ज्यादा रिफाइंड, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना है। देखिए, एक्सरसाइज इज द मदर एंड द बैकबोन ऑफ द न्यूट्रिशन। विद एक्सरसाइज along with good sleep, good thought, पीसी सर के तो माइंडफुल, उनका तो माइंडफुल ही नाम है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज यहीं पर हम इसका समापन करते हैं।
कल 6:05 पे, कल 6 बजे फिर से मिलेंगे मित्रों। एक सूचना है कि कल अगले 7 दिन तक मेडिटेशन पर हम विशेष कक्षाएं अगले 7 दिन लगातार करेंगे। जिन साथी को मेडिटेशन सीखना है वो जरूर पधारें। लगातार प्रतिदिन 25 मिनट 20 मिनट का होगा और संडे में लगभग 1 घंटे का होगा। थैंक यू दोस्तों। आप